एक आदमी के साथे लड़के के साथे लगा तो बपुआ देखेगा कि देखी ले गवा है कौन मेर गवा तो के दाढ़ी रहे तो लौट गया हुआ कहे अरे वो तो मुल्ला लागत है हो का कमाई का खवाई छोड़ो कहूँ पैंट बूसट वाला बताओ तो पैंट बूसट वाला मिल गया। जब मिल गया तो रिश्ता तय हो गया। जब शादी का दिन आया तो उका दुल्हा बनावे खातिर लोग नहावे चले। अब तो दुल्हा अकेले नहा लेते, पहले ज़माने में दूल्हा को नहलाते थे। नहलावे चले तो उके पैखाना लग गया तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे। और जब लेटरिंग से निकला तो नुहुरा उठ ही नहीं पावे। तो बाप का सोझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवे ला कैसे हाय आज के दुल्हा बनावे के और बाराती दरवाजे पर हैं चढ़ाएगा आप कैसे हुई। तो का घसीट उसीट के ढकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं घबराओ ना ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बपुआ रोवे ला कहीं डॉक्टर साहब आज इसको दूल्हा बनाना है, लड़की के यहाँ इंतज़ार हो रहा है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करिए अल्लाह जाने कब ठीक है। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना 2 मिनट लागी ठीक हुई जी। डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में लेके गए और दरवाज़ा बंद की और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा बढ़िया आराम से चल के आया। तो सबका बड़ा ताज्जुब कि 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब से पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा है 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशनों कह दियो ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली रहा है। पैंट के बटन बताओ, पैंट के हुक यहाँ लगा ली तो बताओ उठ पे आदमी है ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं पहली है पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगा ली तो बताओ है? अरे यार ये कोई तरक्की का लिबास है यार है? लिबास आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल को छोड़ करके और फिर हम कामयाब हो जाएं, कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। पैंट पहनना नाजायज़ नहीं है, लेकिन पैंट आजकल लोग इतना चुस्त पहन लेते कि अगर पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्से में बटी नज़र आवत है। अरे पैंट पहन सकते हो, पैंट पहनना जायज़ है, लेकिन इतनी ढीली बनवाओ कि तुम्हें उठने बैठने में तकलीफ़ ना हो, नमाज की अदायगी में तकलीफ़ ना हो। पहन सकते हो, लेकिन ऐसा पहनेंगे कि मस्जिद में ऐसे जाए तो तौफीक होई ना। और जुम्मा के दिन जाई हैं और जुम्मा के दिन जाई हैं तो पैंट और शर्ट पहने, कुर्ता पैजामा ना पहनी है, पैंट और शर्ट। उसके बाद जब जई हैं जुम्मा में यहाँ और रुको में जई हैं तो शर्ट खसक के करी हैं चलिए और पैंट खसक के नीचे चली जी। 2 अंगुल दुकान खुली और के बाद जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो गई और जो पीछे देखा था उसके का हाल हुई बताओ। ऐ नौजवानों, इस जवानी को तुम खुदा की फर्मा बरदारी में गुजार दो। अंग्रेज़ों के ग़ुलाम न बनो, वो लिबास पहनो जिससे तुम नबी के ग़ुलाम समझे जाओ, वो चेहरा रखो जिससे तुम नबी के ग़ुलाम माने जाओ। सहाबा को नमाज पे नाज नहीं था। आजकल बहुत से लोग नमाज पढ़ते नाज करने लगते। नमाज पे नाज न करो। गौसे आदम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन घमंड था। लिखा है कि हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज करने गए थे और हरम में सो रहे थे। रात का वक्त था कि एक दर्द भरी रोने की आवाज़ हरम में गूंजी। तो हज़रत शेख सादी की आँख खुले और रोने वाले को तलाश करने लगे कि इतनी रात में दर्द भरी रोने वाला कौन है। शेख सादी तलाश करते करते जब खाने काबा तक पहुँचे तो देखा कि खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़कर एक नौजवान रो रहा है और ये कह रहा है, या अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हों तो क़यामत के दिन मेरी आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे आमाल कबूल न हो तो ऐ परवरदिगार क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना ताकि लोगों के सामने में रुसवा न हूँ। ये दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं। शेख सादी पूछते हैं आप कौन है भाई, आप कौन है? तो रोने वाले नौजवान ने कहा इसमें अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी। बताओ, वो गौसे पाक जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी,
खाने काबा में रो रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह अगर मेरे अमाल कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और न हो तो मुझे अंधा बना के उठा लेना। और हम 4 वक्त की नमाज पढ़ के 5 वक्त की नमाज पढ़ के हम घमंड करने लगते। घमंड न करो। अब अक्सर तो देखा गवा है जो जवानी में कभू नमाज न पढ़ी है, जवानी में कहो मुर्गी चुरई है, कहो कटहल चुरई है, कहो यारवार छिंदरई करी है, और जब बुढ़ा जी हैं सब काम से लट गई हैं तब मस्जिद सुधरी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत रहा थे। जिंदगी में कभू पढ़ी नहीं, बुढ़ापा में यहाँ सुझाए तो बुढ़वन का नींद तो आवर नहीं है। 3 बजे रात के मस्जिद पहुँच गई हैं तो कहे मौलवी, ओ मौलवी तुम बहुत सो था, तुम्हारा यहाँ से बिस्तरा गोले हो वाला है। वो बुढ़वा यूँ नहीं सोचा था कि उम्र में हम रहन तो हम का करी तरह। अरे पहुँच गए हो मस्जिद में फजर में तो इमाम को बुरा न कहो, इमाम को तकलीफ़ न दो, बल्कि पहुंचकर वज़ू बनाकर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, तहियतुल वज़ू पढ़ लो। खुदा का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में सबसे पहले हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई है। इबादत करो और जब वक्त हो जाए तो अजान पुकार दो। अजान हदीस पाक में मुआविया काला समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलो, मुआविया कहते कि मैंने हुजूर से सुना, हुजूर फरमाते हैं मन अज़्ज़ना, जिसने मस्जिद में अज़ान पढ़ी फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दिया, आके अज़ान पढ़ दो, इमाम पर क्यों सवार हो रहे हो? इसलिए नाज करो तो गुलाम नबी पे नाज करो, नमाज पे नाज न करो, ना हज पे करो न रोज़ा पे। हाँ, अगर नबी की ग़ुलामी मैसर हो जाए तो ये सबसे बड़ी दौलत है, इस पर नाज करो। इस पर सहाबा ने भी नाज किया। नबी करीम के ज़माने में एक जंग हुई, हज़रत सफ़ीना घर से निकले जिहाद के लिए, रास्ते में जंगल पड़ा, हज़रत सफ़ीना तन्हा थे जंगल में। जब दाखिल हुए तो अल्लाह की मर्ज़ी थे अकेले और जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर सामने आया तो हज़रत सफ़ीना ने क्या कहा? बुखारी की हदीस है मुसलमानों। आज अगर हमका तुमका कहूँ गन्ना खेत में यहाँ अगर शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ मीरगंज वाले? नीचे कपड़ा तो ख़राब हुई जी, छड़ 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 चली है? लेकिन वारे हज़रत सफ़ीना, जब हज़रत सफ़ीना ने जंगल में शेर को तन्हा देखा, खुद तन्हा थे, तो बुखारी की हदीस में उन्होंने कहा था या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं नमाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं आलिम हूँ, बल्कि उनको नाज था रसूलुल्लाह की ग़ुलामी पर। तो यही कहा था ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सफ़ीना ने कि मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। बुखारी की हदीस में फ़अक़बलल असदो बसबसतन, वो शेर उनकी तरफ बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। जानवर पूँछ कब हिलाते हैं? कुत्ता को देखा होगा, जब किसी से मोहब्बत करता कुत्ता तो उसकी पूँछ रुकत नहीं है, टुन 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 टुन, बोलो चलती है कि नहीं चलती है? उसकी मोहब्बत की निशानी है। जानवर पूँछ हिलाते हैं जब मोहब्बत किसी से करते हैं। फ़अक़बलल असदो बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के सफ़ीना के दोनों पैरों को चूम लिया। वक़ाम इला जंबी, और पैर को चूम कर आकर पहलू में खड़ा हो गया। वसारा माहू, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, ये सोच करके कि नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं, कहीं कोई दूसरा शख्स या दूसरी चीज़ नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे। तो जंगल का शेर उनका निगरां हो गया। ऐ लोगो, नबी की ग़ुलामी पर सहाबा को नाज था, तो नबी के ग़ुलाम बन जाओ। लिबास ऐसा हो कि देखकर समझा जाए कि मुसलमान है, चेहरा ऐसा हो कि देखकर समझ में आए कि मुसलमान है।
नबी के ग़ुलाम बन जाओ, ताकि दुनिया से जाओ तो ग़ुलाम नबी बन के जाओ और मुसलमान बन के जाओ। मरना तो है ही है, किसी को बचना नहीं है। हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदू मुसलमान सब तंग थे, तो अंग्रेज़ों से जंग लड़ी गई, हिंदू मुसलमान सब लड़े जंग अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, कामयाब भी हो गए। लेकिन उस जंग में 16,000 आलिम शहीद हुए थे। कितने आलिम शहीद हुए थे? अरे बोलो यार, जंग आज़ादी में कितने आलिम शहीद हुए बताओ। और मौलवी मौलाना का सब डरपोकना कहा था कि मौलवी मौलाना डरपोकना होता, बताओ। अगर डरपोकना हुई थी तो 16,000 शहीद होते। 16,000 आलिम शहीद हुए, खून दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से बचा लिया। तो 16,000 आलिमों में एक मौलाना मुरादाबाद के भी थे, जिनका नाम है किफ़ायतुल्लाह। अंग्रेज़ों ने कत्ल नहीं किया उनको फांसी दिया था। जब फांसी के फंदे पे मौलाना किफ़ायतुल्लाह को ले गए, तब अंग्रेज़ों ने कहा था, दस्तूर है फांसी का कि जब इंसान को फांसी दी जाए तो आखिरी वक्त उसकी कोई ख्वाहिश पूछी जाए, आखिरी वक्त ख्वाहिश पूछी जाए, क्या ख्वाहिश है। तो वहाँ किफ़ायतुल्लाह से भी अंग्रेज़ों ने पूछा कि मौलाना आखिरी वक्त है तुम्हारा, कोई ख्वाहिश? तो मौलाना ने कहा था हाँ एक ख्वाहिश है। क्या कहा था? मीरगंज के मुसलमान हो तो कहा था हाँ मेरे मेहरबूब बला लो, आखिरी बारी देख ली तनी, बोलो कहत कि ना कहत, या तनी लड़कवन बला लो, तनी कुछ बात बताई दी। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह कहाँ एक ख्वाहिश है मेरी। कहा क्या? कहा कलम दे दो, कागज़ दे दो। जब कलम और कागज़ दिया तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने उस पर लिखा था चलते चलते, जिसका मफ़हूम ये था कि अंग्रेज़ों तुम मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच कर कि इसको हम फांसी दे देंगे और तुम हमेशा रहोगे दुनिया में, तुम्हें भी मरना है, हम मरने जा रहे हैं, तुम्हें भी मरना है। लिखा था, क्या लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। क्या बात। अंग्रेज़ों कुछ रह नहीं जाएगा, ना कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती रफ़ीक आलम साहब कन्नापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। ये दुनिया मुसाफिर है, सफ़र, हम सब मुसाफिर हैं। ये दुनिया में हम आए हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे एक परिंदा उड़ते उड़ते किसी बाग में पहुंचता है और टाएं टाएं बोला थोड़ी देर, उसके बाद फिर फुर्र से उड़ गया। तो कहते हैं कि हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। चलते चलते उन्होंने नसीहत दी थी, इसलिए लोगों मौत बरहक है, मरना है, इसलिए उससे पहले हम ग़ुलाम नबी बन जाएं, अपने चेहरे से अपने जिस्म से ज़ाहिर करें कि हम मुसलमान हैं। चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, हदीस पाक में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। वो अंधेरी कोठरी की तैयारी कर लो, इसके रसूल दिल में पैदा करो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क नबी
शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हाँ, तो कब्र में चराग अगर है तो इसके रसूल है और आमाले सालेहा हैं। इसलिए अच्छे आमाल कर लो। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप की फरमा बरदारी करो। भाई एक चीज़ बता रहा हूँ कि हदीस पाक में है कि अल्लाह हर गुनाह माफ़ करेगा, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। वो कौन गुनाह है? हदीस पाक में नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्ल ज़ुनूब, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देगा, इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हर गुनाह माफ़ करेगा लेकिन माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। ये हुक्म दें तो इनका हुक्म मानो। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल बनाए और रहम दिल बनाए। मैं एक आखिरी बात और बता रहा हूँ कि आज हर आदमी अल्लाह की रहमत का मुंतज़िर है। बोलो, हम भी हैं, आप भी हो कि अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा दे। लेकिन अल्लाह की रहमत किस पर नाजिल होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुज़ूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। साहबा ने पूछा कौन, किस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा? तो हुज़ूर ने फरमाया मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर भी रहम नहीं फरमाएगा। इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा, इंसान में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। बोलो, है सब कि नहीं है? हिंदू मुस्लिम सब इंसान हैं। मुसलमान पर परेशान देखो तो उस पर भी रहम करो, हिंदू परेशान हो उस पर भी रहम करो। हमारे बुजुर्गों से भी साबित है। बुस्ताम में एक मजूसी था, हजरत बायजीद बुस्तामी का पड़ोसी था। एक रात उस मजूसी के घर में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आज हम लोगों के मोहल्ले में भी बच्चे रोते हैं, तो जब बच्चा कोई रोई तो हम लोग आँख खुली तो क्या गौर की है जी घर के हो कि कोनो पड़ोसी को है। अगर घर का है तब तो उठ है फलन या उठे, कहा बात कहले को रोत, अगर पड़ोसी सो बोलो। लेकिन बायजीद बुस्तामी की ज़िंदगी देखो, पड़ोस में मजूसी है, उसका बच्चा रोने लगा। बायजीद बुस्तामी उठे, रात की तारीकी में दरवाज़ा खोला, मजूसी के घर पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, मजूसी ने दरवाज़ा खोला। बायजीद पूछते हैं तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है? तो मजूसी कहता है बायजीद, गरीबी ने चारों तरफ से घेर लिया। ऐ बायजीद, इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि आज मेरे घर में चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। अंधेरा पड़ा है मेरा घर, अंधेरे की वजह से मेरा छोटा बच्चा घबरा रहा है, रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने सुना तो अपने घर में गए और अपने घर का चिराग ला करके उस मजूसी के घर में रोशन किया। जब बायजीद बुस्तामी ने अपने घर का चिराग ला करके मजूसी के घर में रोशन किया, उजाला हुआ तो रोता हुआ बच्चा खामोश हुआ। तब मजूसी अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल हैं कि हम मजूसी बायजीद मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे का रोना गवारा न हुआ और अपना चिराग लाके मेरे घर में रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद बुस्तामी का चिराग मेरे घर में जल चुका है तो बेहतर है कि इस्लाम का चिराग अपने दिलों में जलाया जाए। मजूसी ने कलमा पढ़ा तो उसकी औरत ने भी कलमा पढ़ा और घर के लोग कलमा पढ़ के सब मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कि खुदा का बंदा है, परेशान है, इसकी मदद कर दो, खुदा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए आपस में रहम करो। जितना रहम करोगे अल्लाह वैसे ही आपकी रोज़ी में भी बरकत देगा और आप पर अपना रहम व करम नाजिल फरमाएगा। इसलिए रहम करो, भाइयों पर भी, पड़ोसियों पर भी, और ख़ास तौर से आजकल लोग तिलाक का मसला बहुत आ रहा है, जगह जगह तिलाक का मसला। बीवियों पर भी रहम करो, इसलिए कि अक्सर औरतें पढ़ी लिखी होती नहीं, शौहर का मर्तबा जानती नहीं। इसलिए अगर कोई औरत बदतमीज़ी कर रही है तो उसको समझाओ
और सब्र करो, मारने पीटने की ज़रूरत नहीं, न तलाक देने की ज़रूरत। एक पीर साहब थे हज़रत सुल्तान, एक पीर साहब थे खुरासान के, सैयद अबुल हसन, सैयद अबुल हसन पीर थे, खुरासान खिरकान के रहने वाले थे। उनके मुरीद एक दफ़ा सोची नहीं यार बहुत दिन वो पीर साहब से मुलाकात नहीं है, तो चलो पीर साहब से मुलाकात की। 10-12 मुरीद बेचारे चले खिरकान, चलते 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 चलते, पैदल का ज़माना था। खिरकान पहुँचे और हज़रत के दरवाजे पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया। तो जब खटखटाई तो हज़रत रहे नहीं, हज़रत की बीवी रहे हजरतैन, वो आएगी, दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन, तो पूछिन हज़रत कहाँ हैं, तो बीवी चौंकी, कहीं हज़रत हमारे घर में हज़रत को है भैया, कौन हज़रत? कहीं हमारे पीर हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हज़रत कहा तो तुम लोग, उसे मुरीद हो गए हो मक्कार से। आप मुरीद लोग खड़फड़ाने, कहीं हाय अल्लाह हमार पीर हैं, बीवी दज्जाल मक्कार बताओ थे। तो मुरीद लोग पूछिन कहाँ गए हैं, कहाँ हैं? कहीं जंगल गवा है, अब आवत हुई। लोग खड़े बात ही कर रहे थे, इतने में देखा कि हज़रत अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं और लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे। जब आए बीवी देखिस, बस भाग घर में कहा वद दुश्मनवा शेर बलायल आवाज, वो घर में भाग गए। और मुरीद बेचारे कहाँ चले जाएं। हजरत आए, घोड़े शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा, शेर ने हजरत का पैर चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दिया तो शेर जंगल वापस चला गया। जब चला गया तब मुरीदों ने कहा हुजूर अजीब हाल है आपका, आपका इतना बड़ा मर्तबा कि जंगल का शेर आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है, आपके पैरों को चूम रहा है, इतना बड़ा मर्तबा आपका, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती हैं। तो हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे अता किया है कि शेर भी मेरा फर्मा बरदारी करता, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे अता किया, विलायत अता की, ये उसी बीवी की बदतमीज़ी पर सब्र करने की वजह से, कि जाहिला है, मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से मुझे तकलीफ़ें देती है, मुझे बुरी सी बुरी बातें कहती रहती है, लेकिन मैंने सब्र किया, ना मारा कभी ना तलाक दिया, तो अल्लाह ने सब्र की वजह से मुझे विलायत अता फरमा दी। पता चला है कि इंसान जब अपनी बीवी पर अच्छा सलूक करता है, मारता नहीं, तलाक का इरादा नहीं करता, सब्र करता रहता है, तो अल्लाह उस इंसान के दर्जात को बुलंद फरमा देता। इसलिए घर में मारपीट न रखो, नबी करीम के अखलाक को ज़िंदा करो। बीवियों को मारना यह कोई बहादुरी की बात नहीं। बाहर जुतियाए जाओ, घर में आओ तो शेर बन के आओ, ये गलत बात है। बीवी मारने से क्या बहादुरी। लेकिन आजकल के कुछ सास ऐसी हैं जो डईन है, डईन। अगर बतोइया आई और लड़का नहीं मारे सप्ताह 2 हफ्ता, तो मोहल्लम घूम घूम के वो बुढ़ियावा डईनिया का कहा था, लड़कवा तो हमार मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन घूटी पियाए दी से इते आवत, तो कहे हाथ है नहीं उठत है, बताओ कह कह के मार खवावत है। मारना कोई बहादुरी नहीं है। रहमो करम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। हाँ, लेकिन कुछ इस टाइम ऐसे बदतमीज़ हैं जो बीवियों पर जुल्म करते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी रहा है जो अपनी बीवी बहुत मारे, और बेचारी जब घर से आई थी तो उसके बाप ने रुखसत करते वक्त एक वसीयत किया था। जब बच्ची घर से चली थी तो बाप ने कहा था, बेटी शौहर के घर जा रही हो, खुशी के भी दिन आएंगे ज़िंदगी में, तो बेटा खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के भी दिन आएंगे ज़िंदगी में, तो बेटी मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना। ज़िंदगी में कभी शौहर के घर से तुम्हारे कदम निकलने नहीं है बेटी। बाप ने ये वसीयत करके भेजा, तो लड़की मार खा रही है, सब्र कर रही है। अब आजकल बिटिया का हम लोग रुखसत करी थे तो घर छुट्टी, माँ बाप छुट्टी हैं तो रोईबे करी, और जब बिटियावा चले गए रोवे लगे तो पप्पा का कहा था, जा रे रोवत का है, डराए ना, जा
अगर आँखें फू उठे तो के सारे आँखें फोड़ दे। तू काहे डरा थे, जा चाहे 4 बीघा जमीन बिका जाओ का थोड़ा कत्ल कराए दे। बताओ, बप्पा जब पहलवान बनावे पटनायक पठाई है तो वहाँ जंग हुई कि वो घर जन्नत बनी है। वो बाप बड़ा अच्छा था, अपने बच्चे को ये तालीम दे के भेजा। लड़की गई, शौहर जालिम मिल गया, सुबह मारे शाम मारे, और लड़की बेचारी सब्र करती रही, मार खाती रही। कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज को परख गई, तो जैसे शौहर का मिजाज था वैसे चलने लगी। जब वैसे चलने लगी तो मारपीट धीरे धीरे बंद होने लगी। जिंदगी में कुछ ऐसे भी दिन आए कि 2 हफ्ता मारपीट नहीं हुई, मारे मौके नहीं, जैसे उसके मिजाज वैसे वो काम करे लग, तो मारपीट बंद। जब 2 हफ्ता नहीं मारे पैस, तो एक दिन मुहारम ठाड़ सोचे कि 2 हफ्ता होगा मारे नहीं, मार चटपटाए। तो मुहारम ठाड़ सोचे कि कौन जुगाड़ लगेगी का मारे की। तो एक प्रोग्राम बनाओ के दिल में, कहे जय थे मछली लेके अबे, और मछली ला के घर में रख देवे, तके जब बनाए के रखी खाना खाए खातिर भलाई, तो बैठबे तो ये पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं। तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब कहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे। और अगर कहीं आधा बनाए हैं आधा कल खातिर रखे हैं तो ये कह के मरबे कि मछली हो आधी रख दी है, कल वो सड़ जाए कि न सड़ी रे, आज मारे खे जरूर। बनाए लीस प्लान, गवा मछली लेके आवा घर में रख दी तक मुहारम ठाड़ लाठी लिए सोचे। जब बीवी खाना बनाई तो बुलाइस के हिसाब खाना खाए लो, तो लाठी लेके गवा कहीं आज तो मरे ही मारेगा। बीवी ने खाना ला के सामने रखा तो पूछा थे अरे सब मछलियाँ बनाए हैं, तो मूढ़ हलाई से जैसे मूढ़ हलाई वैसे उठाई से लाठी, कहीं सारे सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे, कहे अरे रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी रख दिया। अब यू सट, अब आगे कोई सवाल ही नहीं कि माँ चुपचाप बैठ, बना बनाओ प्रोग्राम सब खत्म। तो खाना तो शुरू की ही, लेकिन खाना कहाँ जाए पेट में, यहाँ प्रोग्राम कैंसिल होगा। खाए पी लिए, थोड़ा बहुत गर्मी का ज़माना रहा, जब खा चुका तो बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया, ये लेटा। बीवी बड़ी अच्छी थी, गई बेचारी पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, मेरे लिए रोज़ी कमाया, थका मांदा होगा। वो पैर दबावे लगा, इस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि मारी कैसे। आसमान लंग टकर टकर देखे तो आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर आई। तो जब देखी लकीरिया का तो बीवी से कहा थे अरे ये आसमान पर लकीर कैसे रे, तो वहाँ देखे तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हो, कहीं फरिश्तन के सड़क हो, कहीं हाँ वो उठाई से लाठी, कहीं सारे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया बिछाया है, अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वह पीट पाट के बहाए थे। बताओ ऐसे बदतमीज हैं जालिम जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं। ऐ लोगों, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है तुम्हारे हाथों में, न मारो न तलाक दो, बल्कि सब्र करके ज़िंदगी गुजार लो, अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। दुआ अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए और मरहूमा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और इस इदारे को, हर इदारे ले सुन्नत को अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए। सलातो चल रही थी, बड़ा सुकून मिला, तो हमने सोचा लाइव का कुछ बातचीत करी, लंबा सफ़र है, कहीं के आंखें न झपक जाए तो तकरीरें रही जी, अल्लाह जाने कहाँ चले जावा जा दोनों मिला। तो कहा हम बोलकारे लागे, हम कहें भैया तुम कहाँ रहा था, कहें वहाँ साहब शिवपुरी रही थे। हम कहा नाम है भैया, तो कहीं झुल्ला। हम कहा झुल्ला, कहीं नाम का असली नाम का है, कहीं यही नाम है असली। जब झुल्ला असली नाम बताइस तो हम कहा भैया तुम किके उम्मत में हो। जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा कि मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता। बताओ, जवान हो गया और इंसान को पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में बनाया। तो जब वो कहीं मौलवी मौलाना जाने हम नहीं पता, हमें नहीं पता है, तो हम चुप हो गए। फिर वहाँ पहुँचे तो चाय आई, तो हम थोड़ा गमगीन बैठे थे, तो चाय लाने वाले कहते हैं हजरत क्या बात बहुत रंजीदा। हम कहा यार ये कौन मेरा आदमी यार, इससे हम पूछा किसके उम्मत में, तो कहा था मौलवी मौलाना जाने। कहने अरे हजरत तू जाहिल आदमी हो के पीछे काहे पड़े हो, आप चाय पियो। तो हम कहा अच्छा तुम बताओ तुम के उम्मत में हो। तो कहते अरे हजरत चाय पियो, तुमसे बाहर थोरो हैं। अब बताओ, तुमसे बाहर थोरो ना। आदमी जवान हो जाता और अपने इस्लाम का कुछ पता नहीं है। है लोगों, इल्म हासिल करो,
बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पढ़े और दूसरे को पढ़ाए। अभी हजरत फरमा रहे थे कि कल की माएँ अच्छी थी तो उनसे गौस पैदा हुए, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा हुए। क्यों? कल की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार होती थी। जैसा कि आपने सुना कि हजरत गौस 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। उनकी माँ कुरान पढ़ती थी। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने तो माँ को देख करके। आज घर में नमाज लोग नहीं पढ़ते तो बच्चे भी नमाजी नहीं होते। हदीस पाक में अन आयशा, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे रवायत है, कहती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत आयशा कहती हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत, कि सरकार ने हम लोगों को हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाई जाए। हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। कौन मस्जिद? ये मीनार वाली नहीं, ये मस्जिद तो एक होगी महल्ले की, लेकिन हर घरों में मस्जिद का हुक्म हुजूर ने दिया। कई कमरे हों तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो, एक ही घर हो तो उसका कोई कोना इबादत के लिए ख़ास कर दो, ताकि जब तुम उसमें नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे घर के बच्चे भी तुमको देखकर नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। तो जब हम अच्छा काम करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। हजरत गौसे पाक की माँ कुरान पढ़ती थी तो हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। बाबा फरीदुद्दीन, उनकी माँ नमाजी थी तो बाबा फरीदुद्दीन नमाजी हो गए। इमाम हुसैन को करबला में सजदे में सर कटाने का जज्बा कहाँ से मिला? फातिमा जहरा की गोद से मिला। फातिमा जहरा का सजदा कितना लंबा था आप सुनते हो कि सजदा करती थी तो रात ख़त्म हो जाती, तो औलाद में भी सजदे का जज्बा पैदा हुआ और आखिरी वक्त भी सजदे ही में उन्होंने सर कटा लिया। ये जज्बा माँ से मिलता है, लेकिन आजकल की हमारी माएँ उससे खाली हैं। कल की माएँ अपने औलाद को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी। कहा करती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अखुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नबी से मोहब्बत करने वाले होते थे और मस्जिदों के नमाजी बनते थे, और वक्त आ जाता था तो मैदान जिहाद के गाजी भी बनते थे। आजकल की हमारी माँ बहनों ने माहौल बदल दिया। आज कहाँ वो सो जाओ मुस्तफ़ा कहते कहते। आज तो देखा जाता है जहाँ लड़का रोवे लगी वो उठाई बिस्तर पटकी हैं तक भदर भदर पिटी हैं, कहे सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम कलावा दे। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते। हाँ, न तो कोनो आज तक की किताब छपी है, न तो कोनो मास्टर ही मेर मिले हैं। और इतनी बड़ी कहानी याद के इतनी देर तक पीटा था कि लड़का डर कर मारे सो जाते। हाँ, हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े विरोग से कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़ा था लड़का पर। बताओ, हाँ? जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है कि खीर बनावा सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए। बताओ, हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा। अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। हाँ? अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुदे कहानी रहा था। हाँ? जब आजकल की माँ इस तरह होंगी तो औलाद नेक कैसे पैदा होगा? इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं,
ओ मादने जर मादने फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता, वैसे ही बेअदब अम्मा से बच्चा बादब नहीं होगा। इसीलिए हुक्म है कि जब शादी का वक्त आए तो दौलत न देखो, पहले पहले खानदान देखो, दीन देखो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते तुनकी हुलमरतोली अरबाती अशिया कि औरतों से निकाह किया जाता 4 चीज़ें देख करके, कि दुनिया वाले 4 चीज़ें देखते हैं। 4 चीज़ें देखी जाती लड़की में। हदीस में लिमा लिहा, लड़की का माल देख करके लोग निकाह कर लेते कि जहेज ज़्यादा मिलेगा। वली जमा लिहा, और कुछ लोग हैं जो लड़की की खूबसूरती को देख कर निकाह कर लेते। वली हस्बिहा, और कुछ ऐसे हैं जो लड़की का ख़ानदान देख करके रिश्ता कर लेते। वली दीनिहा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लड़की का दीन देख करके रिश्ता कर लेते। लेकिन है मेरे सहाबा, तुम्हें किस चीज़ को देखना है? सरकार फरमाते हैं फज़फुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुमको दीन वाली को तरजीह देना है। जो लड़की दीनदार हो उसको तरजीह देना। माल न देखना, हुस्न न देखना, ख़ानदान न देखना, दीनदारी देख लेना। अगर इस पर तुम अमल कर लिए तो अल्लाह का वादा है इन यकूनु फुक़रा, अगरचे वो फ़कीर हो, गरीब हो, युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीनदारी देख के रिश्ता कर लेना, दीन की बरकत से अल्लाह हुस्न भी अता फरमा देगा। हमारे उधर बहराइच इलाके में एक इलाका है पौड़ा, पौड़ा मतलब तराई का इलाका है। उधर एक खसाहब रहा है तो शादी किया, ज़मीन देख के शादी किया, लड़की खूबसूरत थी, शादी किया। खूबसूरत बीवी को देख करके दीन नहीं देखा, शादी कर लिया। और वही घर में होके बाद देहात में यहाँ पहले घर में एक कोरो टांगते थे और टांग देते थे, फिर उसी पर बिस्तरा टांगते थे, जिसको अर्गनी कहते हैं। अब तो काम खत्म हो गया अर्गनी के। तो अर्गनी तार से बांधे रहे, वह औरतिया के लिहाफ उतारे, वह उतारिस बा अर्गनी हिली और राहे तार से बांधा बा, तरवा है के गप से आँख में घुसीगा। अब बताओ कहानी हुई गई। तुम लाए थे खूबसूरत, हो गई कहानी। तो दीन में है कि लड़की को दीनदार देखो। दीनदार लड़की होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशरा भी दीनदार घर में होगा। जैसे कि हज़रत राबिया बिसरिया को देखो। हज़रत राबिया कितनी नेक थी, बहुत नेक थी। हमारी माँ बहनें सुन लें, इतनी नेक थी कि बसरा के एक बुज़ुर्ग इमाम हसन बसरी एक दिन दरियाए दजला में गए और दरियाए दजला के पानी पर मुसल्ला डाला और उसके ऊपर खड़े हो गए, नमाज़ पढ़ने लगे। वली थे। पूरे बसरा के लोग जमा होकर मुआयना करना, अरे इमाम हसन बसरी को देखो, दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं। भीड़ जमा हो गई। राबिया को पता चला, राबिया भी मुसल्ला उठाई और गई दरियाए दजला के किनारे। और उसके बाद इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में इमाम राबिया बसरिया ने मुसल्ला बिछाया और खड़ी होकर नमाज पढ़ने लगी। लोगों ने कहा अरे ये तो और ताज्जुब की बात है, हसन बसरी का मुसल्ला पानी पर और राबिया का मुसल्ला तो फिजा में बिछा हुआ है। तब इमाम हसन बसरी ने निगाहें उठाएं, कहा राबिया तो मेरे ऊपर फिजा में नमाज पढ़ रही है। तो राबिया कहती हैं तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ने के लिए। राबिया बसरिया ने कहा तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ने के लिए। नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़ना था तो अपने घर में पढ़ते। ये दरियाए दजला पे नमाज पढ़ने की जगह है, इसलिए तुम पढ़ रहे हो ताकि दुनिया वाले तुमको वली जाने, दुनिया वाले तुमको अच्छी निगाहों से देखें।
ऐ हसन बसरी, अगर इबादत करना है तो जिसके लिए करना है वो देख रहा है, चुप के पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए आई हूं। ये राबिया बसरिया थी। एक दिन घर में सो रही थी, इत्तेफाक से एक चोर पहुंच गया। देखिए घर में कोई मर्द ने, एक औरत अकेले सोए थे, तो चोरवा बहुत खुश हुआ कि आज तो आराम से चोरेबे, अगर ये जग गए तो एक घूसा का जमीन पकड़ाए दे। ये करी का, एक औरत बेचारी मर्द का क्या कर सकती है अकेले। बड़े आराम से चोर ने माल तलाश किया राबिया के घर का, और चादर में बांधा, गठरी बनाया, गठरी बना के सर पे रखा, और राबिया सो रही हैं। गठरी सर पे रखा और राबिया के घर से निकलने लगा तो अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, टोवे लगे हर बाहर। उसके बाद गठरी फेंकिस और कहा, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, परवरदिगार मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा रहीम है, आंखों का नूर वापस कर दिया। जब देखे लाग टकर टकर, तो हर बार देखे कि भी कोई अबो नहीं कहीं से, अई उठबो नहीं कहीं से, सोवत है। ला फिर उठाए ली, कहूँ बेर बेर थोरो हुई, वह फिर गठरिया उठाए ली, और उठाए के मुड़े रखिस, फिर चलने का इरादा किया। जब चलने का इरादा किया तो फिर आंखों की रोशनी चली गई, फिर गठरी फेंका, तौबा किया, अल्लाह ने फिर आंखों का नूर वापस किया। तब चोर ने कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सोई है, या अल्लाह मैं चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं पाता। तो गैबी आवाज आई, कहा है मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। मेरी बंदी राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा, उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोर रो पड़ा, कहा, या अल्लाह मैं इतना बड़ा बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई हराम माल की तलाश में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उसकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नादिल होते हैं। वो चोर राबिया के घर से निकला तो नमाज पढ़ने का इरादा लेके निकला। हाँ, ऐसी ऐसी बंदियां भी दुनिया में आई जिनकी जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हाँ, माँ जब अच्छी होती है तो औलादें अच्छी होती हैं। इसलिए जब शादी का वक्त आए तो दीनदार लड़की देखो, माल न देखो। हजरत अली शेर खुदा का फरमान है, जो औरत से कोई शादी करे जहेज़ की चक्कर में कि इससे हमें जहेज़ ज़्यादा मिलेगा, तो हजरत अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर आएंगे। एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो मुहताजी का शिकार हो जाएगा, जो जहेज़ के चक्कर में शादी करे कि यहाँ से हमें जहेज़ ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जहेज़ ना मांगो, ना जहेज़ का इरादा करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला देने पे आता है तो वक्त नहीं गुजरता कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, और लेने लगता है तो बड़े बड़े अमीर भी वक्त के भिखारी हो जाते हैं। इसलिए जहेज़ न देखो, और लड़की हो तो लड़का भी दीनदार देखो कि लड़का दीनदार मिले। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, कुरान में आया है कि तुम्हारे बीच में चाहे वो किसी का नौकर ही हो, लेकिन अगर सालेह है, नेक है, तो उससे अपनी लड़की का निकाह कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बच्चियाँ, सबसे छोटी बच्ची फातिमा ज़हरा, सरकार को बहुत प्यार था। सरकार फातिमा का नाम नहीं लेते थे, बल्कि जब भी पुकारते थे तो कहते थे ऐ मोहम्मद की जान। क्या कहते थे? ऐ मोहम्मद की जान। इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया तो किसके साथ किया? हज़रत अली के साथ। और हज़रत अली के पास घर भी नहीं था, ज़मीन जायदाद छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, घरों में रहा, बगैर घर के रहा। शादी कर दी, और शादी होने के बाद 2 साल तक गौना नहीं गया हज़रत फातिमा का। तो मदीने के लोग कहने लगे, अली 2 साल हो गया निकाह किए और फातिमा को रुखसत नहीं कराए। तो हज़रत अली कहते, कहाँ ले आऊँ, मेरे पास घर भी तो नहीं मदीने मुनव्वरा में। तो एक अंसारी
अल्लाह अंसारियों पे रहम करम नाजिल फरमाए। मदीने के अंसारियों का बड़ा एहसान है मुसलमानों पर। एक अंसारी खड़े हुए, वो कहते हैं अली मेरे 2 घर हैं, दोनों में से एक जो तुम पसंद कर लो उसको मैं तुम्हें नजराना दे दूं। हज़रत अली शेर खुदा को एक अंसारी सहाबी ने अपना घर नजराने में दिया। जब घर वाले हो गए तो फातिमा जहरा का गौना करा के लाए। क्या रसूलुल्लाह अपनी बेटी को किसी दौलत वाले को नहीं दे सकते थे? लेकिन सरकार के निगाह में अली का इल्म था और अली का अमल था। इल्म व अमल वाले थे, दौलत वाले नहीं थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की शादी अली से कर दिया। अब आज हम 40 लाख के गाड़ी से चलत हो, सुबह शाम के दरवाजे 10 थोड़े बैठ के तेल लगावें, अच्छा बुरा कहें, उसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है ना? ये हम और आप समझते हैं। अच्छी ज़िंदगी किस इंसान की है? हज़रत इमाम मालिक से पूछा गया, अभी हज़रत ने चारों इमाम का तज़किरा किया, चारों इमाम में हज़रत इमाम मालिक हैं, उनसे पूछा गया कि कुरान में जो अल्लाह ने वादा किया है कि हमने एक काम करने वाले को हयात तय्यबा देंगे, यानी अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो इमाम मालिक ने बताया था कि अच्छी ज़िंदगी का मतलब यह है अल्लज़ी याकुलु हलालन, अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल रोज़ी खाए। सुभान अल्लाह। वयल्बुसु हलाला, और अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल कपड़े पहने, जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसके कपड़े हलाल हो। इमाम मालिक कहते हैं सबसे अच्छी ज़िंदगी तो उसी की है। सुभान अल्लाह। अच्छी ज़िंदगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दोस्त हैं, खलीफे अव्वल हैं। जब इनका इंतकाल का वक्त आया तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा, बेटा सुनो, मेरे विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है, लिहाजा मेरे मरने के बाद 3 चीज़ें जो मेरे घर में हैं उनमें तुम लोगों का हिस्सा नहीं लगेगा, न तुम्हारा न तुम्हारी बहनों का। 3 चीज़ें वरासत में नहीं आ सकती। कौन कौन? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जो मैं चादर ओढ़ रहा हूँ ऊनी, ये ऊनी चादर मेरे घर में नहीं थी, जब खलीफा बना तो मेरे घर में ऊनी चादर आई। दूध देने वाली ऊँटनी, ये भी खलीफा बनने से पहले मेरे घर में नहीं थी, खलीफा होने के बाद दूध देने वाली ऊँटनी का इंतज़ाम हुआ। तीसरी, खिदमत का ग़ुलाम, खलीफा बनने से पहले मेरे पास कोई खिदमत का ग़ुलाम नहीं था, खलीफा होने के बाद मेरे घर में खिदमत का ग़ुलाम आया। लिहाजा बेटा, खलीफा होने से पहले जो चीज़ें मेरे घर में थीं उनमें तो वरासत चलेगी, और ये 3 चीज़ें खलीफा बनने के बाद ज़्यादा हुई हैं घर में, लिहाजा तीनों चीज़ें मरने के बाद बैतुल माल भेज देना वापस, ये मुसलमानों का हक़ है, तुम्हारा हक़ नहीं है। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर चुके थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अपनी ज़िंदगी में खलीफा मुकर्रर कर चुके थे। तो हज़रत उमर ने जब सुना तब रोने लगे और रो करके कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आपने बड़ी कठिन जगह पे मुझे बिठा दिया, बड़ी आजमाइश की जगह पर आपने मुझे बिठा दिया, ये तो बड़े आजमाइश की जगह है। मुसलमानों गौर करो कि हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने से पहले जो चीज़ें थीं उन्हीं चीज़ों में वरासत का हुक्म दिया, और खलीफा होने के बाद जितनी चीज़ें बढ़ी उनके बारे में मना फरमा दिया, इसमें किसी औलाद की वरासत नहीं चलेगी। ये सहाबा का हलाल व हराम का फ़र्क था। बोलो, अब आज बैंक में खाता न रहे और जहाँ प्रधान बने ब लड़का बिटिया मेहरवक यक्को नए जगह खाता बैंक में न चलत हो। बोलो, विधायक बने तो 10 जगह मकान है, ज़मीन का ठिकाना नहीं, कितनी ज़मीनें हो गई, कितनी दौलत हो गई। सहाबा की ज़िंदगी से सबक हासिल करो।
सहाबे कराम खलीफा होने के बाद भी उन्होंने कितनी दयानतदारी और ईमानदारी बरती है। अच्छी जिंदगी अपनाओ, अच्छी जिंदगी उसी की है जिसका लिबास हलाल हो, जिसकी रोजी हलाल हो। आज मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अजान होती है, नमाजी नहीं मिलते। इसकी वजह क्या है? बहुत साल पहले मैं कानपुर गया था, जैसे तकरीर के लिए बैठा, खुतबा पढ़ा, वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए, कहे मौलाना पहले मेरे एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तो हम परेशान, हम कहें अल्लाह जाने भरे मजमम का पूछ ले, सब मालूम थोड़ो है हमका, लेकिन अब ना भी नहीं कर सकते थे। हमने कहा बताओ भाई साहब क्या बात है? तो उन्होंने कहा था, आज 7-8 साल हो गए, जुलाई के महीने में गया था। उन्होंने कहा एक बात बताइए मौलाना साहब कि मदरसे आज से 30-40 साल पहले इतने मदरसे नहीं थे जितने अब हो गए, मौलाना भी इतने नहीं थे जितने अब हो गए, जलसे भी पहले इतने नहीं होते थे जितने अब होने लगे। तो बुराइयों को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन देखा जाता है बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। मौलाना बढ़ते जा रहे, बुराई बढ़ती जा रही, मदरसे बढ़ते जा रहे, बुराइयां फैलती जा रही हैं, जलसे रोज़ हो रहे हैं, बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसका जवाब आप बता दीजिए, फिर तकरीर करिए। तो हमने कहा भाई इसका जवाब तो मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। क्या बताया? हदीस पाक है, अनानसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याति अलन्नास ज़मानुन, सरकार फरमाते हैं लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ला युबालिल मरो, कि उस ज़माने में इंसान सोचेगा नहीं। एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान की सोच ख़त्म हो जाएगी। किस चीज़ के बारे में? ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ा मिन्हु, जिस चीज़ को अपने हाथ में लेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं। अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि जो मैंने लिया ये मेरे लिए हलाल है या मेरे लिए हराम है। हराम और हलाल का फ़र्क जब ख़त्म हो जाएगा तो सरकार फरमाते हैं लोगों के दिलों से खौफ खुदा चला जाएगा, अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। वो वक्त आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई। हर आदमी सोचता है कि हम मालदार हो जाएं, चाहे हराम का मिले और चाहे हलाल का मिले। तो जब ये नियत हो गई तो खौफ खुदा दिल से चला गया, नूर ईमान चला गया, मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अजान हो रही, कोई मतलब नहीं। ये अजान की बरकत। सुनो, जब अल्लाह के रसूल ने फ़तह मक्का फरमाया, सना 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ, तो कुफ़ार अपने अपने घरों में बंद हो गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, घर के अंदर हो गए। अल्लाह के रसूल ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल आज काबे के छत पे चढ़ के अजान पुकारो। हज़रत बिलाल ने काबे के छत पे चढ़ के जो अजान पढ़ी थी, जैसे हज़रत बिलाल के मुंह से निकला था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, जैसे आवाज़ हज़रत बिलाल के मुंह से निकली थी अल्लाहु अकबर, तो मक्का के काफिरों ने अपने दरवाज़ों को खोल दिया और रसूलुल्लाह के कदमों में आकर ईमान कबूल कर लिया। उन लोगों ने कहा जब सबसे बड़ा खुदा ही है तो हम इन बुतों के सामने क्यों सर झुकाएं, हम उस खुदा के सामने क्यों न सर झुकाएं जो खुदा सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर की लफ्ज़ ने कुफ्फार के दिलों में इनकलाब पैदा किया। वो काफिर थे, लेकिन अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुन करके उन्होंने दिल की दुनिया बदली और ईमान कबूल कर लिया। और आज हम मुसलमान होकर के मस्जिद से अजान हो रही है, कोई मतलब नहीं। बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, खाएं तो खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं, अजान हो रही है। लोगों, इसकी वजह यही है कि हलाल और हराम का फ़र्क ना करके
हमने अपने दिल से खौफ खुदा को निकाल दिया, नूर ईमान चला गया, इसीलिए अजान होती है और मस्जिदें सूनी पड़ी हुई है। ऐ लोगों, कोशिश करो कि रोज़ी हराम न मिले, हराम रोज़ी से अपने आप को बचाओ, हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो। और ये भी है कि इंसान जैसी रोज़ी चाहता है अल्लाह उसको वैसे ही देता है। एक चोर इरादा करता है हम चोरी करके खाएंगे तो अल्लाह उसे चोरी की रिज़्क़ अता फरमाता। एक वो इंसान है जो सोचता है हम भीख मांग के खाएंगे तो भीख से अल्लाह उसे रोज़ी देता है। और जो सोचता है कि हम हलाल रोज़ी खाएंगे, मेहनत की कमाई खाएंगे तो अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ हलाल अता फरमा देता है। तो अल्लाह सब कुछ दे रहा है तो क्यों हम रिज़्क़ हलाल को न तलब करें। इसलिए हलाल रोज़ी खाएं। जब हलाल रोज़ी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में जज्बा ईमानी बेदार होगा, फिर इंशाअल्लाह हमारे हर कदम शरीयत के मुताबिक उठेंगे। आज तालीम की कमी, इल्म की कमी होने की वजह से भी आज हलाल और हराम का आदमी फ़र्क नहीं कर पाता। बहुत सी चीज़ें हैं, लोग फ़ोन करते हैं कि ये हलाल है कि हराम, फ़लाँ जगह पैसा रखना, फ़लाँ कंपनी में लगाना, फिर उससे पैसा लेना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, पूछ रहे हैं लोग जिनको अल्लाह तौफीक देता है। लेकिन याद रखो, अभी हज़रत ने भी फरमाया कि बग़ैर इल्म के हम हलाल और हराम का फ़र्क नहीं कर पाते, इसलिए हमें इल्म की तरफ बढ़ना चाहिए। हदीस पाक में सरकार फरमाते खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। जिसने कुरान सीखा वो बेहतर, और जिसने कुरान सिखाया लोगों को वो भी बेहतर। तो कुरान सीखो। आज आदमी जवान हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं कि हम क्या है क्या नहीं। एक जगह तकरीर करने गए, मैलानी के पास शिवपुरी है, गर्मी का महीना था, कपड़े पसीने से भीगे थे। एक साहब आए मोटरसाइकिल से,